पेरिस में मास्टर्स, वो भी अंडर 1 लाख। कैसे मैंने ये किया है? मैं भी सेम स्टेप पे था जैसे आप यहाँ पे है, और आज मैं पेरिस में हूँ अंडर द आइकॉनिक आईफिल टावर डूइंग माय मास्टर्स इन पेरिस। सो गाइस, इफ यू वांट टू डू इट, दिस वीडियो इज फॉर यू। ये कोई जेनरिक वीडियो नहीं है कि आप मैं फिर से आपको कुछ भी बता दूंगा मास्टर्स के बारे में। दिस इज गोइंग टू बी अ प्रैक्टिकल एंड अ रिसोर्सफुल वीडियो फॉर यू। तो चलिए शुरू। हेलो गाइस, माय नेम इज रितेश राठी। आई हैव बीन लिविंग इन पेरिस फॉर द लास्ट 1.5 ईयर्स और मैं यहाँ पे मास्टर्स कर रहा हूँ अपनी। और मास्टर्स के साथ साथ मैं एम ऑल्सो वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट इन वन ऑफ द बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज इन फ्रांस। तो गाइस, मास्टर्स करने का सपना सबका होता है, लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज जो होती है वो होती है मनी। इन एनी केस, एज एन इंडियन आई फील द सेम। जहाँ पे आज आप लोग हैं वहाँ पे सेम 2 साल पहले मैं भी था। मैं भी अपनी रिसर्च कर रहा था, देख रहा था व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर मी। जैसे मैं बाहर जा सकता हूँ, पेरिस में, जर्मनी में, कहीं पे भी मास्टर्स कर सकता हूँ। एंड देन आई फाउंड आउट अबाउट फ्रांस। मैंने रिसर्च किया और मैंने देखा कि क्यों फ्रांस मेरे लिए बेस्ट है आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शंस अवेलेबल इन राइट नाउ। देखो, मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है कि फ्रांस में मास्टर्स कितने टाइप की है। सेकंड है कि आप मास्टर्स के लिए अपनी कोर्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड द थर्ड एंड द लास्ट इज मनी, द स्कॉलरशिप्स अवेलेबल एंड द ट्यूशन फीस फॉर ऑल ऑफ द मास्टर्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट। जनरली मास्टर्स हम 2 चीज़ों के लिए करते हैं, या तो हम बाद में पीएचडी करना चाहते हैं, या फिर हम एक किसी जॉब के लिए या एक करियर पाथ के टुवर्ड्स जाना चाहते हैं। तो फ्रांस में मास्टर्स जनरली 2 चीज़ों में डिवाइडेड है। एक आप कर सकते हो एक रिसर्च बेस्ड मास्टर, या फिर एक आप प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल मास्टर्स। मैंने एक प्रोफेशनल मास्टर्स चूज किया था इन माय सेकंड ईयर। सो जो एक टिपिकल फ्रेंच स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, पहले वो अपनी लेसन्स कंप्लीट करता है, या फिर बैचलर्स व्हाट वी से इन इंडिया। एंड बैचलर्स या लेसन्स कंप्लीट करने के बाद वो एक मास्टर्स 1 या फिर M1 में आता है। एंड आफ्टर डूइंग M1 ही गोज फॉर एन M2 और अ मास्टर 2। या तो वो सेम यूनिवर्सिटी में भी हो सकती है, या वो अलग यूनिवर्सिटी में हो सकती है। मेरे केस में मैं यहाँ पे मास्टर्स 1 करने के लिए आया था इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स। एंड उसके बाद मैंने 1 साल मास्टर्स 1 कंप्लीट किया इन अ पब्लिक यूनिवर्सिटी विच इज वेरी रेप्यूटेड। एंड आफ्टर दैट आई वेंट फॉर अ मास्टर 2 इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन यूरोप। एंड जनरली उसके बाद क्या होता है, द मास्टर्स इज ऑल्सो, या तो आप इनिशियल ट्रेनिंग कर सकते हो, या फिर एक अप्रेंटिसशिप या फिर वर्क स्टडी प्रोग्राम कर सकते हैं। इनिशियल ट्रेनिंग में और इसमें डिफरेंस क्या है? इनिशियल ट्रेनिंग में आप या तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मास्टर्स आप एक 6 महीने का इंटर्नशिप करते हो, या फिर थीसिस लिखते हो इफ यू आर फॉर अ पीएचडी। एंड एन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्या होता है? अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में आप अ फिक्स नंबर ऑफ डेज के लिए कंपनी में जाते हो, एंड अ फिक्स नंबर ऑफ डेज के लिए यूनिवर्सिटी में जाते हो। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज आई एम ऑल्सो डूइंग दिस मास्टर्स राइट नाउ। सेकेंड, गाइज, मास्टर्स आप किसी भी कोर्स को परस्यू करने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको मास्टर्स किस कोर्स में करना है, वट विच सब्जेक्ट या फिर विच एरिया ऑफ फील्ड यू वांट टू गो। जिसकी अगर आप हो सकता है अभी मैथ्स कर रहे हैं एंड यू वांट टू परस्यू करियर इन मैथ्स, या फिर आप बैकअप ऑप्शंस भी रखना चाहते हैं जैसे फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स या फिर क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स। बिकॉज इन फ्रांस आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं मास्टर्स करने के लिए कि जनरली हम लोगों को पता भी नहीं होता। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू चूज अ कोर्स फॉर यू। सेकंड स्टेप, अप्लाई कहाँ पे करना है। तो गाइस, मैं आपको सिर्फ 2 वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ जिसपे आप अपनी सभी मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द फर्स्ट इज मोन मास्टर। सो ये एक फ्रेंच वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट, और इस पे आपको फ्रांस की हर सिटी एंड हर कोर्स ऑफ दी चॉइस के हिसाब से आपको कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज मिल सकते हैं। आपको इस पर डिप्लोमा ऑप्शन मास्टर्स 1 एंड 2 बोथ मिल सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट वेबसाइट, एंड दिस इज द वेबसाइट आई यूज टू गेट माय सेकंड मास्टर्स और द मास्टर्स 2। फर्स्ट वेबसाइट हो गई मोन मास्टर, एंड द सेकंड वेबसाइट इज द कैंपस फ्रांस वेबसाइट। सो कुछ जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती हैं, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज का खुद का पोर्टल होता है जिसको बोलते हैं ई कैंडिडेट। एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जिनका खुद का पोर्टल नहीं होता वो कैंपस फ्रांस का पोर्टल यूज करते हैं, जहां से आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए या कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई विल लिस्ट बोथ ऑफ दिस वेबसाइट्स ऑन द स्क्रीन, एंड ऑल्सो इफ नीडेड इन माई फ्यूचर वीडियोज मैं आपको बताऊंगा डिटेल में मैं कैसे इन यूनिवर्सिटी इस वेबसाइट्स पे जाके आप रिसर्च कर सकते हैं, कैसे अपना खुद के लिए कोर्स ढूंढ के अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके गाइज, द लास्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, स्कॉलरशिप्स एंड द ट्यूशन फीस। तो गाइज, होता क्या है कि यहाँ पे इतनी सारी स्कॉलरशिप्स है कि हमें लोगों जनरली पता ही नहीं होता। फर्स्ट वी हैव द फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, सेकंड वी हैव द इंडियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, एंड थर्ड वी हैव द यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स।
हर एक लेवल पे अकॉर्डिंग टू योर सुपीरियरिटी और अकॉर्डिंग टू योर ग्रेड्स, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरियाज आपको एक स्कॉलरशिप ऑफर हो सकती है। एंड मेरी फर्स्ट मास्टर्स के लिए जो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में थी, उसको आई वाज एबल टू गेट अ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, जिससे मेरी फीस एकदम ही कम हो गई थी। एंड सो आई विल ऑल्सो बी मेकिंग अ लिस्ट ऑफ scholarships you can apply to, and you can get a monthly stipend as well। सिर्फ फीस नहीं, कॉलेज फीस ही नहीं, आपको एक मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है जो जिसमें आप 500 टू 1500 यूरोज पर मंथ ले सकते हैं। सेकंड, गाइस देर आर जनरली किसी भी मास्टर्स पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपकी फीस होती है ऑलमोस्ट 200 टू 500 यूरोज, मतलब ऑलमोस्ट इंडियन करेंसी में 20,000 से लेके 25-40,000 तक। एंड द सेकंड, अगर आप प्राइवेट में कंसिडर करना चाहो तो फॉर अ गुड प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप कहीं ना कहीं 10,000 से 15,000 यूरो पर ईयर का एक बजट मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड, apprenticeship course, and guys this is the course I want you guys to focus on। जनरली हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है। तो मेरे केस में क्या है कि आई एम डूइंग अ अप्रेंटिसशिप कोर्स एंड आई एम वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट इन अ इंश्योरेंस कंपनी। तो मेरी जितनी भी ट्यूशन फीस है वो मेरी कंपनी पे कर रही है। एंड ऑल्सो गाइस, आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मंथली सैलरी फॉर इट। सो इसके टू बेनिफिट्स हैं। फर्स्टली, आई एम ऑलरेडी जॉब रेडी व्हेन आई विल बी स्टेपिंग आउट ऑफ माय मास्टर्स, मैं वर्क सर्च वीजा पे जाऊंगा। एंड सेकंड, आई एम ऑल्सो गेटिंग माई एक्सपेंसिस सो दैट मैं अपने खुद के मंथली एक्सपेंसिस पे कर सकता हूँ खुद से। सो गाइज, एंड इसमें देखो जनरली मेरे को बहुत स्टार्टिंग में बोला गया था कि दिस इज ओनली फॉर फ्रेंच स्टूडेंट्स, दिस इज ओनली फॉर जो बहुत फ्लुएंट फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द apprenticeship period I was able to secure 3 offers from very good companies, and उनमें से मैंने अपने लिए जो मेरे लिए बेस्ट था वो मैंने सिलेक्ट किया। एंड नाउ राइट नाउ आई एम वर्किंग विद इट। तो बोलना चाहूंगा कि डोंट रियली गिव अप ऑन ड्रीम्स। आप किसी प्राइवेट एजेंट के पास ना जाएं, आप किसी भी छोटी यूनिवर्सिटी या गुड लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी में सिर्फ कोर्स बाहर आने के लिए एडमिशन ना लें। सर्च फॉर अ गुड यूनिवर्सिटी, ऑलवेज प्रेफर पब्लिक यूनिवर्सिटी। एंड इफ यू डोंट गेट अ पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड यू वांट टू डू अ प्रोफेशनल कोर्स, आप अप्रेंटिसशिप कोर्स के बारे में सर्च करें। आप देखें कि किसी प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों यूनिवर्सिटीज में ये कोर्सेज अवेलेबल होते हैं और आपके फील्ड ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा कोर्स सबसे बेटर है। एंड उसके बाद आप देखें कि मैं किस सिटी में जाना चाहता हूँ। आई एम इन पेरिस, बट फ्रांस की हर यूनिवर्सिटीज हर सिटी में अवेलेबल हैं ये कोर्सेज। एंड आई विल बी हेल्पिंग यू अलॉट ऑन दिस चैनल। मैं आपको टिप्स दूंगा कैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग स्पीकर होते हुए भी ले सकते हैं। बट गाइज डोंट मेक मिस्टेक, फ्रेंच बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम लर्निंग फ्रेंच माई सेल्फ। और एक विषय मैं आपको बोलना चाहता कि अगर मेरे पास टाइम में पीछे जाने का ऑप्शन होता तो मैं खुद को फ्रेंच सीखने के लिए बहुत 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 मोटिवेट करता। तो फ्रेंच इज इंपॉर्टेंट, बट ये नहीं है कि अगर आपको फ्रेंच नहीं आती तो आप कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। यू कैन डू इट। सो गाइज, दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड हुई होगी। एंड मैं अभी आपको इस चैनल से बताना चाहूँगा कि आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियोज ऑन द पब्लिक यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो बाय फील्ड ऑफ स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस के लिए किस में जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, आप मैनेजमेंट के लिए कहाँ पे कर सकते हो, मैथमेटिक्स साइंस के लिए किधर अप्लाई कर सकते हो। आई एम गोइंग टू शो यू आप कम से कम बजट में यहाँ पे कैसे आ सकते हो। आई एम ऑल्सो प्लानिंग वीडियोज ऑन scholarships and student lives and interviews. So stay tuned and see you in the next video.